डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम और आगे बढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में। और एक और नया टाइप का गवर्नर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे जिसको प्रियोल गवर्नर बोलते हैं। अभी तक हमने जो पोर्टर गवर्नर में दो मेथड यूज किए हैं। द फर्स्ट मेथड इज योर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। आगे जितने भी गवर्नर्स हम यूज करने वाले हैं उसमें हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से ही उसके रिलेशन को ड्राइव करेंगे, दैट इज बिटवीन द स्पीड ऑफ द गवर्नर एंड हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है। इस केस में हमने जैसे वॉट गवर्नर में कुछ मॉडिफिकेशन किए, तो हमने पोर्टर गवर्नर बनाया, फिर उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे जिससे अब हम नेक्स्ट स्टेप प्रियोल गवर्नर पर पहुंच गए। तो पहले मैं इसके स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूं और उसके बाद अपन इसमें समझाते हैं कि क्या होता है। हम बस इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम इसमें एक्सटेंशन जो बॉल्स अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे वो कर रहे थे कि जो आर्म्स पे अटैच्ड थी, आर्म से कनेक्ट था लिंक्स जो कि स्लीव से कनेक्टेड, ये हम लोग किया था। फिर स्लीव का वेट भी कंसिडर कर लिया था हम लोगों ने, मतलब सेंट्रल लोड एक था। बट इस केस में हम ये जो नया टाइप का गवर्नर पढ़ रहे हैं, इसमें जो नया न्यू थिंग्स है वो ये है कि जो एक्सटेंशन आपका लिंक का है वहां पर ले जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो लाइन डायग्राम से ही हमें डील करना है, क्योंकि अब हम हर एक जब भी न्यूमेरिकल करेंगे या जो भी करेंगे उसका ड्राइव करेंगे तो लाइन डायग्राम से हम लोग ड्राइव करेंगे। तो प्रियोल गवर्नर का, और इस केस में जनरली हमारा जो ओपन आर्म्ड टाइप गवर्नर हमने जो देखा था वो यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक ओपन आर्म। पहले तो मैं इसकी एक्सिस बना देता हूं, दिस इज द एक्सिस ऑफ द स्लीव्स। ठीक है, उसके बाद लाइक दिस विल बी द पी पॉइंट एंड दिस विल बी द क्यू पॉइंट, दिस विल बी पी एंड दिस विल बी क्यू पॉइंट। ठीक है, यहां से गया आपका आर्म, दिस इज, ठीक है, यहां पर आपका स्पिंडल हो गया। और इस स्पिंडल पे हम लोग मान रहे हैं कि कोई वेट है, डेड वेट जो कि है सेंट्रल लोड भी हम जिसको बोल रहे हैं। और इससे कनेक्टेड है मेरा दिस वन, दिस आर्म इज कनेक्टेड टू दिस लिंक। ये तो सभी में है अभी तक जितने में भी हमने देखा। दिस पॉइंट इज जी एंड दिस पॉइंट इज एफ। तो दिस इज योर सेंट्रल लोड, दिस इज योर, oh sorry, this will be your central load, this will be your central load and this is your sleeves. now यही केस हमारा पोर्टर गवर्नर में है, और जो सेंट्रल लोड है इसको क्या बोल रहे हो आप, W। यही पोर्टर गवर्नर है, बट इसमें जो चेंज है वो हम लोगों ने जी पर क्या किया, एक एक्सटेंशन की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर बॉल को अटैच किया। इस एक्सटेंशन की हेल्प से हमने एक एक्सटेंशन किया और उस पर हम लोगों ने बॉल अटैच किया। ठीक है, एंड दैट बॉल इज, अभी क्योंकि हम उसमें एक साइड का लेकर चले थे तो दैट पॉइंट इज बी एंड दैट पॉइंट इज सी। हम अभी इसका हाफ बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ योर प्रियोर गवर्नर। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एनालिसिस के लिए है वो ड्राइव कर लेते हैं। तो दिस विल बी योर सेंट्रल लाइन, यहां से हमारी सेंट्रल लाइन हो गई। ठीक है, P कुछ डिस्टेंस पर है मेरा, दिस इज द डिस्टेंस, हियर इज द पॉइंट P। P पॉइंट से ये एक्सटेंशन है मेरा, this will be the this will be the arm from P, और that is connected to D, that point is D, ये भी उतनी ही डिस्टेंस पे है, that point is D जो कि यहां पर कनेक्टेड है, this point is D। ठीक है, ये हो गई हमारी कंडीशन, और इस पर जो है मेरा दैट पॉइंट इज D, W/2 वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है, आई सेंटर मेथड लगाना है। ठीक है, आई सेंटर मेथड, बट यहां पर जो बॉल की कंडीशन है वो कंडीशन ऊपर की तरफ है। तो यहां पर ये बॉल की कंडीशन है, दैट इज योर बॉल, जिसको मैंने बी पॉइंट दे दिया है। ठीक, वहां से मेरा ये डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, स्मॉल डब्ल्यू, और दैट पॉइंट इज योर एफ पॉइंट। ठीक है, नाउ दैट एंगल, ये वाला एंगल था कितना,
अल्फा एंड दैट एंगल इज बीटा। फिर इसको मैंने क्या किया, यहां ले गया और इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड दैट पॉइंट इज योर आई सेंटर पॉइंट, ठीक। ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, दैट पॉइंट इज एम, दैट एंगल इज अल्फा एंड दैट एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। अब एफ सी जो एक्ट करेगा वो यहां पर एक्ट करेगा, एफ सी डब्ल्यू यहां पर एक्ट कर रहा है, दिस इज द डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू दैट इज एम जी, दिस इज डब्ल्यू बाई टू, दिस पॉइंट इज डी, दिस डिस्टेंस इज नॉट डी, दैट पॉइंट इज डी, that point is P, alpha beta F, all the things are same, but just we are going कि ये जो एक्सटेंशन के कारण हमारी बॉल क्या हो गई है, ऊपर की तरफ हो गई, और ये वाला मेरा गवर्नर एक्सिस हो गया, इसको मैं बोल रहा हूं गवर्नर एक्सिस, इसको क्या बोल रहा हूं, गवर्नर एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज स्लीव आल्सो, सो दिस इज द केस ऑफ प्योर गवर्नर। हम लोगों ने क्या किया, बी एंड सी पे एक्सटेंशन कर दिया, किसका एक्सटेंशन किया, ईडी एंड दिस पॉइंट एफ एफ डी, एंड इफ दिस पॉइंट इज ई, ईजी, तो ईजी को एक्सटेंशन करके सी पे लेके गया और एफ डी को एक्सटेंशन करके बी पर लेकर गया, एंड आई हैव अटैच्ड द फ्लाई बॉल्स ऑन दैट, द आर्म एफ पी एंड क्यू जी, ये पिवॉट है किस पे, पी एंड क्यू पे रिस्पेक्टिवली। तो दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर गवर्नर, ठीक है। अब हम इसका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस करेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड लाइज एज द इंटरसेक्शन पॉइंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये सारी की सारी कहानी पोर्टर गवर्नर जैसी। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम आई सेंटर मेथड से मोमेंट अबाउट आई लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, ठीक है, सारे नोटेशंस हम लोगों ने लगभग सेम रखे हैं। अब आई पे मोमेंट लेना है, तो सबसे पहले देखो ये क्या है, एफ सी, एफ सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, बी एम, और ये वाला जो देखो ये पॉइंट आई है, यहां पर एफ सी है, तो ये एफ सी यहां पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस आई इज दिस, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस। अभी तक बी पॉइंट यहां पर था, बट इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस पॉइंट, सो यहां पर लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई है, तो पर डायरेक्शन क्या रहेगा, एफ सी इंटू बी एम, और दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंटी क्लॉकवाइज है एंड दिस इज क्लॉकवाइज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब ऐसे खड़े होगे तो दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। बट अभी फिलहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कम्स अंडर एंटी क्लॉकवाइज, सो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है एफ सी इंटू आई, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, द फर्स्ट फोर्स इज एफ सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरा, बी एम, bm is the perpendicular distance and all other forces are clockwise, ये w भी clockwise जाएगा, ये w by 2 भी clockwise आएगा, so that is equals to the initial is w, so that weight acts downward at b, और इसकी line of action, ये w की line of action ये होगी, I की line of action ये है, इन दोनों के perpendicular distance is im, so w into I capital, ठीक है। नाउ दैट w by 2 एंटी क्लॉकवाइज, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस I इंटू डी, सो प्लस कैपिटल W by 2 I डी, ठीक है। बस ये हो गया हमारा। अब इसकी जगह हम लोग हमारा जिस टाइप से हमने tan अल्फा tan बीटा में कन्वर्ट किया वैसे ही करेंगे, दैट एफ सी इंटू that bm into bm is equals to w को लिख सकता हूं स्मॉल mg into im plus capital mg divide by 2, and that id is written as im plus md, im
प्लस md। ठीक है, पूरी इक्वेशन को अगर मैं bm से डिवाइड कर देता हूं, पूरी होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द अबव इक्वेशन डिवाइड बाय bm। ठीक है, bm से डिवाइड किया तो क्या हो गया, fc इक्वल्स टू mg इंटू im अपॉन में bm, im डिवाइड बाय bm प्लस mg बाय 2। नाउ दैट im डिवाइड बाय bm, im डिवाइड बाय bm प्लस दैट md डिवाइड बाय bm, md डिवाइड बाय bm। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। नाउ क्या करोगे अब इसको ऐसा करो, mg im अपॉन में bm प्लस mg बाय 2 im, इसको सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, नाउ आप ऐसा करो इसमें, क्योंकि इस बार जो कंडीशन है वो ये वाली डिस्टेंस से है मेरे, ये जो एडिशनल डिस्टेंस है, अभी हम लोगों ने क्या किया था, im अपॉन में bm, im bm md bm में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसमें एंगल के फॉर्म में लिख दिया था। बट इस केस में मेरा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा एडिशनल आ गया, तो इस पर्टिकुलर केस में से सब में से मैंने bm कॉमन निकाला, और क्या करूं मैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय fm चाहिए, क्योंकि bm तो टोटल था मेरा, पर इस केस में bm से एंगल अल्फा एंड बीटा नहीं है। ये समझने की बात है। यहाँ पर अभी तक जो पोर्टर गवर्नर में हम लोगों ने देखा था वो इस पॉइंट पे खत्म हो गया था मेरा। ठीक है, तो पर जो फिलहाल मेरे पास जो कंडीशन है वो bm वाली कंडीशन है। ठीक है, bm वाली कंडीशन है, बट bm से एंगल्स अल्फा एंड बीटा नहीं है, एंगल अल्फा एंड बीटा काई से है, f से है। सो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दैट bm इंटू fm। तो ये fm वाला जब कंडीशन हो जाएगी, जो कि पोर्टर गवर्नर में bm वाली कंडीशन थी, तब जाके मेरे रिलेशन सेम होंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में से मुझे bm को बाहर करके fm को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां से तो bm कॉमन निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव टू इंट्रोड्यूस दी fm। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो tan अल्फा, जो tan अल्फा है दैट इज इक्वल्स टू जो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज 10, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज im एंड बेस इज fm, this is tan alpha, and tan beta is, tan beta कितना हो जाएगा, this md डिवाइड बाय fm, md डिवाइड बाय fm। ठीक है, सो मुझे fm डिवीजन में चाहिए और bm को बाहर निकाल दूं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं क्या करूं, प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय fm, ये कर देता हूं, प्रोडक्ट और डिवाइड। तो प्रोडक्ट वाली कंडीशन देखो fc, तो मैं ऐसा करूं इसको fm, प्रोडक्ट वाला fm बाहर रखा, ठीक है, डिवाइड वाले को अंदर, और साथ ही में से देखो bm मैंने बाहर निकाल लिया सब में से, तो ये हो गया fm अपॉन में bm, ब्रैकेट में im, bm तो बाहर आ गया, बट ये डिवाइड वाला fm यहां पर है, तो im डिवाइड fm। ठीक है, प्लस और सॉरी इनटू mg भी तो है, इनटू mg प्लस कैपिटल mg बाय 2, bm बाहर निकल चुका है पर डिवाइड वाला fm अंदर है, दैट इज im डिवाइड fm प्लस md डिवाइड fm। सो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, now mg and that represents your tan alpha, so fc is equals to fm divided by bm, mg tan alpha plus mg divide 2, this is tan alpha plus tan beta। सो ठीक है,
सो दिस इज द कंडीशन जो कि प्रीवियस में नहीं थी ये कंडीशन। अब मैं पूरी इक्वेशन से tan अल्फा कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू एफ एम डिवाइड बी एम इंटू tan अल्फा। क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एम जी बचेगा यहां पर, एम जी प्लस कैपिटल एम जी बाय 2, यहाँ tan अल्फा 1 प्लस दिस इज tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा, एंड दैट tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय q, ठीक है, एंड दैट fc इज रिप्रेजेंटेड बाय m, that fc is represented by mr omega square, so mr omega square, that fc equals to mr omega square, and that tan beta divide tan alpha equals to q, ठीक है। सो द इक्वेशन बिकम्स, यहां पर देखो mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स fm अपॉन में fm डिवाइड bm tan अल्फा, तो tan अल्फा इज ऑल्सो रिटर्न एज, यहां पर देखो tan अल्फा जो हमारा प्रीवियस केस में था, दैट दिस इज योर height h and this is radius, so tan alpha also equals to r upon में h, r डिवाइड बाय h, so tan alpha को यहां पर यहां भी लिख देता हूं, tan alpha is r by h, तो tan alpha की जगह मैंने रखा r डिवाइड h, अंदर देखा स्मॉल एम जी है ये, ठीक है, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी डिवाइड टू 1 प्लस क्यू, ठीक है, यहां पहुंच गए। नाउ मैं क्या करूं, इस एम आर को यहां पर ले जाऊं, देखो ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो गए, एम को डिवाइड कर दिया, तो द इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर एफ एम डिवाइड बाय बी एम इंटू एच, इंटू एच, या यहां से जी भी कॉमन निकाल लो, जी डिवाइड एच, अंदर ये वाला एम नीचे आया 1 प्लस, या फिर अपन एम के टर्म में ही लेके चलते हैं, ये एम है, दिस इज एम प्लस एम जी तो बाहर निकल गया है, एम बाय 2 1 प्लस क्यू डिवाइड एम। सो दिस इज द रिलेशन जो कि हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। इस ओमेगा की जगह में रख सकता हूं 2 पाई n बाय 60 का होल स्क्वायर, तो ये उधर जाकर 895 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द रिलेशन इज n स्क्वायर, न्यू टर्म इज जो पोर्टर और प्रियोल को कन्वर्ट डिफरेंशिएट करती है, दैट एफ एम डिवाइड बाय बी एम। अगर पोर्टर और प्रियोल गवर्नर के बीच में जो की फैक्टर है डिफरेंशिएट करता है, वो ये डिस्टेंस एफ एम और बी एम है, डिवाइड दैट एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड टू 1 प्लस क्यू होल डिवाइड स्मॉल m, एंड ऑल्सो दैट जो कि वॉट गवर्नर का है 895 डिवाइड बाय h। सो दिस इज द रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ गवर्नर एंड हाइट ऑफ द गवर्नर, कोई भी h को इधर लिया हो n स्क्वायर को इधर लिया। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में जो आ रही है वो ये कि जब मैंने वॉट गवर्नर लिया था एंड द रिलेशन बिटवीन h एंड n स्क्वायर, तो क्या था 895 डिवाइड बाय h, एंड व्हेन वी गो फॉर अनदर टाइप ऑफ गवर्नर जिसको मैं पोर्टर गवर्नर कह रहा हूं, इनके इन सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स, तो मेरा ये वाला रिलेशन और ऐड हो गया m प्लस एम बाय 2 1 प्लस क्यू डिवाइड बाय m, और जब मैं पोर्टर से अगेन प्रियोल पे पहुंचा तो मेरे को नई जो टर्म मिली है वो है एफ एम डिवाइड बाय बी एम। तो डियर स्टूडेंट, हमें रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें स्मार्टली फार्मूले को ध्यान में रखना है। 895 डिवाइडेड बाय h इज द रिलेशन फॉर वॉट गवर्नर, उसके बाद मुझे पोर्टर गवर्नर लाया,
तो पोर्टर गवर्नर लाया तो मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया स्लीव पे मास यानी सेंट्रल लोड ऐड कर दिया। तो व्हेन वी आर डीलिंग विद द सेंट्रल लोड, तो मेरी जो टर्म है दैट m by 2 1 plus q दैट इज 10 बीटा by 10 अल्फा, 10 बीटा by 10 अल्फा, ये जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद अगर q is 1 then 2 2 cancel, m plus m by m, that ratio is increased in case of porter। और प्रियोर में अब क्योंकि मैंने उसी डेड वेट लोड पे एक्सटेंशन ऑफ द ये लिंक कर दिया है, दैट एक्सटेंशन, तो वो एक्सटेंशन मुझे किस फॉर्म में मिला है, दैट एफ बी, उसके कारण ये जो एडिशनल रोड मिला एफ एम होना चाहिए था, बट क्या हो जाएगा, नया जो टर्म आई दैट इज बी एम, ये हो गया है मेरा आई सेंटर से उसकी डिस्टेंस, यहां से इस आई सेंटर की लाइन ऑफ एक्शन से बॉल की लाइन ऑफ एक्शन, दैट एफ सी की डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले थी ये बॉल यहां पर था तो बी पॉइंट इज इक्वल टू एफ पॉइंट, बट हियर द एफ पॉइंट इज क्रिएटेड न्यू, क्योंकि बॉल की जो डिस्टेंस है वो मैंने इस पॉइंट से बढ़ाकर यहां रख दिया, दैट इज ओके। सो दिस इज फॉर रिलेशन फॉर एन स्क्वायर एंड एच। अब यहाँ पर वही दो कंडीशंस अगर हम लगाएं कि जैसे अगर यहाँ पर वो दिया हुआ है आपका फ्रिक्शन इज देयर, तो यहाँ पर g आ जाएगा और प्लस माइनस f आ जाएगा, और इन दैट केस अगर मैं इसमें इफ q इक्वल्स टू 1 कर दूं, इफ q इक्वल्स टू 1, then 1 plus 1 2 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो द रिलेशन फॉर दैट इज n स्क्वायर एफ एम डिवाइड बाय बी एम विद इन ब्रैकेट m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m 895 divide h. So this is the ratio for n square by h when q equals to 1. ठीक है, so this the dear student, this is all about your Priol governor. Thank you.